थैंक यू मत करो क्योंकि अब हम फ्रेंड्स हैं। ओके, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारा सा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या अब तुम मुझे फ्रेंड मानती हो? हाँ, मैं तुम्हें फ्रेंड मानती हूँ, पर मुझे अब घर जाना पड़ेगा। मेरे भैया और मेरी दीदी मुझे ढूंढ रहे होंगे ना। ओके बाय, तुम अपना ख्याल रखना। बाय बाय बिल्लू। इतना कहकर जिमी वहाँ से भाग जाती है। हे रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती। वो तो चली भी गई। नहीं पागल था, जो पागल की बातों में आ गया। मैं क्या करूं? अगर जंगू को पता चल गया जिमी नहीं है तो सबको जान से मार देगा। अब क्या करूं मैं? मैंने कितनी बार कहा है तुम टेंशन न लो, मैं हूं ना, मैं अभी उसे ढूंढ देता हूं। तुम चुप रहो, तुम अपना मुंह बंद रखो। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं जंगू को बताऊंगी कि ये तुम्हारे चोचलापन की वजह से हुआ है। लेकिन मैंने क्या किया? जंगू भाई ने तो आपको उसकी केयर के लिए कहा था ना। जो भी है, अब बहुत देर हो चुकी है और जिमी हमें अभी तक नहीं मिली, तो हमें अब जंगू को बताना पड़ेगा। कॉल करो जल्दी उसे। ओके मैं कर देता हूँ, लेकिन पहले सोच लो कि उसे क्या कहना है। पता नहीं, क्या आप दोनों ने झगड़ना बंद कर दिया? चेहरों पर ते बात कर रहे थे जब अचानक ही वहाँ पर जिमी आ जाती है। जिमी तुम इतनी देर से कहाँ थी? हम तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। तुम्हें अंदाजा भी है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो जंगू का हमारा क्या हाल करता? आप मुझे ढूंढ क्यों रहे हो? मेरी गलती नहीं है, आप दोनों ही लड़ रहे थे। तुम घर चलो, मैं तुम्हारा जाकर जंगू भाई को बताऊंगा, वही तुम्हें सुधारेंगे। अब मैं भी आपको बताऊंगी, आप दोनों भी कोई सच्चे और शरीफ इंसान नहीं हो। आप दोनों भी लड़ रहे थे। कोई किसी की शिकायत घर जाकर नहीं लगाएगा। अगर जंगू को पता चला कि जिमिन यहाँ से गायब हो चुकी है तो जंगू मुझे और जेहब को दोनों को नहीं छोड़ेगा। और जिमिन तुम्हें भी सारी जिंदगी के लिए घर में बंद कर देगा जंगू। इसलिए कुछ भी नहीं बोलोगे तुम दोनों। क्या घर में बंद कर देंगे? आई थिंक दैट ठीक कह रही है, हमें कुछ करने जाना चाहिए वरना जंगू भाई हम सबको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, पर आप मुझे डांटोगे नहीं फिर? ठीक है नहीं डांटेंगे। लेकिन जिमी, ये जो तुम्हारे पास ये क्यूट सा टेडी बियर है, ये कहाँ से आया? पहले तो तुम्हारे पास नहीं था। अच्छा ये तो मुझे बिल्लू ने दिया। प्यारा है ना? कौन बिल्लू? किसकी बात कर रही हो तुम? अरे होगा कोई, हमें अब जाना चाहिए वरना ये फिर से गुम हो जाएगी। भावना वो तीनों जल्दी से घर चले जाती है। घर जाकर जंगू को या फिर किसी को भी ये बात पता नहीं चलती कि जिमी वहाँ से गायब हो चुकी थी। आरम भाई, क्या आपको जंगू से कोई बात नहीं करनी? नहीं, मुझे तो कोई बात नहीं करनी। शायद आप भूल रहे हैं, लेकिन आपने सुबह ही मुझे कहा था कि हम जंगू से बात करेंगे, जंगू के यहाँ से जाने की। अरे हाँ, आ गया याद मुझे। चलो ठीक है, फिर तुम ही बात कर लो। ये क्या बात होती है? अभी तो भाई आए हैं, अभी अपने भेजना चाहती हैं। जिमिन, हम जंगू की भलाई के लिए कह रहे हैं। कौन सी भलाई? ये कोई भलाई नहीं है। भैया, जी क्या हुआ मेरी जान को इतना शोर क्यों मचा रही हो? अब बात नहीं सुन रहे तो तेज ही बोलूंगी ना। मैं तो आपके पास ही बैठा हूँ, बोले क्या काम है? क्या आपको खाना पसंद नहीं आया? अगर नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जान, कुछ और खा लेते हैं। भैया खाने की बात नहीं है, अंकल जी कह रहे हैं कि वो आपको वापस भेज देंगे। क्या अंकल जी ने ऐसा कहा है? क्या अगर जंगू चला गया तो मेरे प्लान का क्या होगा? अंकल जी, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने ऐसा क्यों कहा है? देखो जंगू, मैंने ये तुम्हारी भलाई के लिए कहा है। तुम्हारा यहाँ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मेरे बेटे की तरह मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी कोई नुकसान हो। मुझे लगता है कि ली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जंगू, तुम्हें जाना चाहिए। आप सभी क्या कह रहे हैं? क्या होगा जंगू को? कुछ भी नहीं हुआ मम, और ना आगे कभी होगा। आप टेंशन न लें। अंकल जी और डैड, हम एक बात सुनिए, मैं यहाँ से नहीं जा रहा। लेकिन जंगू, ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। अंकल जी, क्या आप भूल गए कि मैं कितना खतरनाक हूँ? इसी बात की तो सबसे ज्यादा टेंशन है मुझे। लेकिन जंगू, तुम्हें वापस तो जरूर जाना होगा। हम तुम्हें यहाँ खतरे में नहीं रख सकते। अंकल जी, हम ऐसा जबरदस्ती नहीं कर सकते। और अगर फिर भी आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो आगे जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। सोच लें जबरदस्ती करनी है या नहीं। जंगू, ली बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हें जाना चाहिए। और तुम जाना क्यों नहीं चाहते हो? ये तुम्हारे लिए अच्छा है और हम तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रहे हैं। जंगू का अगर कोई बात है तो बताओ बेटा, मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल जंगू भाई, आपको अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए।
बोलना चाहता है कि मैं वापस क्यों नहीं जाऊँ। इसकी सबसे बड़ी वजह डैड और अंकल ही है। इन दोनों की वजह से ही मैं वापस नहीं जा पा रहा। मेरे जाने के बाद इन दोनों ने कंपनी को बिल्कुल भी ठीक से नहीं संभाला, कंपनी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। क्या क्या ये सच है? कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है? नहीं मॉम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद जंगल भाई को कोई गलत फहमी हुई है। इनफैक्ट हम तो एक प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे हैं। हमारी कंपनी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हुई। हाँ, कुछ देर पहले हमें एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कंपनी बर्बाद हो चुकी है। और वो लॉस कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ पता लगा? नहीं, हमने इन्वेस्टिगेशन की थी पर ज्यादा कुछ पता नहीं लगा हमें। लेकिन उस लॉस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लॉस तो होते रहते हैं। यही तो बात है अंकल जी, छोटे छोटे लॉस से एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, और खास करके तब जब आप इस कंपनी को संभाल रहे हैं। चंकू, ये क्या कर रहे हो तुम? जंगकुक, तुम इससे बात करो, वो तुम्हारे अंकल हैं। मैं तो बस सच बता रहा हूँ, और ऐसा करने के लिए अंकल ली ने मुझे फोर्स किया। अगर मुझे यहाँ से जाने का ना कहते तो मैं ऐसा ना कहता। जंगकुक, तुम जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो। अंकल ली ने जानबूझकर किया है। अंकल ली की एक छोटी सी गलती की वजह से हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान चुकाना पड़ चुका है। अंकल ली ने ये लड़की के पीछे किया। मुझे समझ नहीं आती इस एज में भी अंकल ली को ऐसी बातें सूझ रही हैं। उस लड़की ने अंकल ली को उकसाया, और जिसकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़की खुद मेरे करीब आ रही थी और मैं तब नशे में था। क्या? एक लड़की के करीब गए तुम, और तुम्हारी वजह से पूरी कंपनी बर्बाद हो रही है? क्या अंकल ली ने ऐसा किया? मतलब मेरी बात तो कुछ हो रहा है, लेकिन अंकल ली भी? ली, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आप क्या सुने? सब कुछ तो खत्म कर दिया तुमने। मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। इतना कहकर जिसे रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, और ली भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। ये तो सब के सब पागल हैं। जंगकुक, तुम हंस रही हो? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि अभी तुमने क्या किया है? मुझे अच्छे से पता है मॉम कि मैंने क्या किया है, और अब टेंशन न लो, इनकी सुलह वापस से हो जाएगी, और आगे से अंकल ली भी मेरे रास्ते में नहीं आएंगे। जंगकुक, तुम जानते हो ना कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तुमने उन दोनों में लड़ाई करवा दी। बस कर दे मॉम, अगर अंकल ली को इतना प्यार था तो वो दूसरी लड़कियों के साथ क्यों थे? क्योंकि वो इस वक्त नशे में था, और हमें इस बात पर अब कोई बहस नहीं चाहिए। मैं क्यों करूँगा बहस? मेरा काम तो हो गया। जिमिन, आप बताओ, मैंने सुना था कि आज आप बाहर गई थी, और वो भी ते के साथ। जी डैड, मैंने भेजा था। अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छा गया। इनफैक्ट हमने तो वहाँ बहुत मजा किया, है ना जिमिन? अरे ऐसे छोड़ो, आप ते से पूछना, ते भी गई थी मेरे साथ, बहुत मजा आया था हमें। तुम चुप रहो, मैंने तुम दोनों को जिमिन की सेफ्टी के लिए भेजा था, ना कि खुद के मजे के लिए। जिमिन, क्या आपको मजा नहीं आया? नहीं भाई, मुझे तो वहाँ बहुत मजा आया था, और मुझे वहाँ बिल्कुल भी मिला था, और उसने मुझे टेडी बियर भी दिया था। एक सेकंड, बिल्लू? ये बिल्लू कौन है जेहो? क्या तुम जिमिन के साथ नहीं थे? जेहो, पर क्या मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। चलो, हमें जेहो से तो कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम तो कुछ और करते, तुमने भी इसे अकेला छोड़ दिया। क्या तुम दोनों का अंदाजा नहीं है कि जिमिन हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? हम सब जिमिन से बहुत प्यार करते हैं। अरे तुम तो चुप करो, अपने नंबर बनाने के लिए कुछ भी बोल रहे हो। जिमिन को कुछ नहीं हुआ था, जिमिन वहीं थी। तो फिर ये बिल्लू कौन है? ये सब तो जिमिन से बहुत प्यार करते हैं, कैसे पागलों की तरह उसकी केयर कर रहे हैं। ते, तुम जवाब दो, मैंने तुम्हारे साथ भेजा था ना जिमिन को। बताओ, कौन था ये बिल्लू टिल्लू? मैं कैसे बताऊं? आप समझे नहीं। जिमिन के कहने का मतलब था कि उसे बिल्लू मिला, मतलब जैसे कैट मिली, कैट से मिलकर आ रही है वो। फीमेल कैट नहीं, मेल कैट, मतलब बिल्लू। और जो उसने टेडी बियर दिया था वो? अरे आप समझे नहीं, वो जो मेल कैट थी या फिर था, हमने उससे टेडी बियर लिया था, और इसलिए जिमिन कह रही है कि मैंने बिल्लू से टेडी बियर लिया, जबकि मेल कैट से हमने टेडी बियर लिया था, मतलब कि उसके मालिक से। हाँ बिल्कुल सही है, यही हुआ था। अच्छा, तो जिमिन बेटा आप ठीक से बताया करो ना, हम सब तो डर ही गए थे। ये सब तो झूठ बोल रहे हैं। भैया को बताऊं या ना बताऊं बिल्लू के बारे में? लेकिन बिल्लू ने मना किया था। जिमिन बेटा, आगे से आप ऐसा नहीं करेंगी, और आप कुछ बोल क्यों नहीं रही?
बोले कि कैसे रुक जाए, अभी अंकल ली की और आंटी की लड़ाई हुई है और आप उसे ऐसे सवाल जवाब कर रहे हैं। उस बेचारी को सदमा लगा हुआ है। ली की लड़ाई से क्यों जिमिन को कोई फर्क पड़ने लगा है? जो बात को ना बदलो। और वैसे भी उनकी लड़ाई जब भी होती है वो दोनों वापस से बात करने लग जाते हैं, सो ज्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा, जब कोई टेंशन की बात ही नहीं है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मैं और युनजुन जा रहे हैं। युनजुन चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे काम है। जेहो भी युनजुन को वहाँ से लेकर चला जाता है। आई थिंक अंकल मुझे भी अब चलना चाहिए, सो ऑफिस में जाना है। आई होप कि मॉम का गुस्सा भी शांत हो जाए और वो डैड को माफ कर दे। और मैं डैड की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ अंकल और जंगुक भाई, जो भी मैंने किया मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। और जंगुक भाई आप फिक्र मत करें, जो भी लॉस हुआ है मैं कोशिश करूँगा कि उससे जल्दी से रिकवर कर दिया जाए। अरे नहीं बताओ, सही की कोई बात नहीं है, वैसे भी इतना बड़ा लॉस नहीं था। और जैसे जिसने ली को ठीक करना वो बस ठीक हो गया, वो लड़कियों के पीछे नहीं जाए। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि ली ठीक हो जाए। और वैसे भी उसने नशे की आदत में ऐसा किया था, जानबूझकर थोड़ी ना किया था। हाँ डैड सही कह रहा है, इतना बड़ा लॉस नहीं है। और वैसे भी मैंने इस बात को इतनी देर तक छुपाए रखा क्योंकि मैं जानता था अंकल ली से गलती से हुआ है। मैंने आज इसलिए बताया क्योंकि अंकल ली मेरे पीछे पड़े थे और अगर ना मैं बताता तो उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ना था। और जिस तरह जिस आंटी ने उन्हें ठीक करना है वो तो सब जानते हैं, उनकी आगे से हिम्मत नहीं होगी कि वैसा करें। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ सोने के लिए। बाय, गुड नाइट। उसके बाद सुबह में वहाँ से चला जाता है और जिमिन भी सोने के लिए चली जाती है। ओके मुंडा, फिर मैं भी जा रहा हूँ और तुम मेरे कमरे में आओ। जंगकुक जाते हुए देखो कहकर जाता है कि वो कमरे में आए, कहीं से पता तो नहीं चल गया। बस शुगर बेटा, मैं सोच इसके बारे में इतना। लेकिन आखिर उस लड़की का प्रॉब्लम क्या थी, वहाँ से भाग क्यों गई और बच्चों की तरह बात क्यों कर रही थी? मैं मानता हूँ लड़कियाँ टेडी बियर के पीछे पागल हैं, बट वो कुछ ज्यादा ही पागल थी। कहीं वो लिटिल स्पेस में तो नहीं? मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऊपर से वो भाग भी गई, मैं उसका नंबर भी नहीं ले सका। नंबर? हाँ, मैं उसका नंबर लेकर उससे बात कर सकता हूँ, पर उसका नंबर मुझे मिलेगा कहाँ से? कुछ देर सोचने के बाद शुगर किसी को कॉल करता है और जिमिन का नंबर ढूंढने का कहता है। थैंक गॉड, अब मैं उसका नंबर लूंगा और उससे बात करूंगा, फिर उसे अपने प्यार में गिरफ्तार करके उससे शादी करूंगा और अपनी बहन को छुड़वा दूंगा। क्या मस्त प्लान है। लेकिन ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वो लड़की काफी क्यूट है और मैं उसके साथ झूठ बोलकर शादी कर रहा हूँ, क्या ये ठीक है? ऐसा ठीक क्यों नहीं होगा? आखिर मैं तो उससे शादी कर रहा। चलो शुगर बेटा, अब सो जा। आज तो मुझे बिल्लू के नाम पर शुगर ही याद आ गया। पता नहीं कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। अभी तक तो वो कोरिया वापस आ चुका होगा। ये सब कुछ जंगकुक की वजह से हुआ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं और सब कुछ ठीक करके अपनी फैमिली के पास चली जाऊंगी। पता नहीं मेरा भाई कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, सेफ तो होगा ना? क्या मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के बारे में कुछ बताऊं? ओह शिट, कहीं इसने कुछ सुन तो नहीं लिया? तो क्या जानना है तुम्हें अपने भाई के बारे में? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। वो क्या है ना कि मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा।